देखते ही देखते आज वही हालात बनते जा रहे हैं जो आज से ठीक 1 साल कबल इमरान खान के साथ बने हुए थे। जिस तरह इमरान खान के थादियों ने आंखें दिखाना शुरू कर दी थी, बिल्कुल उसी तरह एक दफा फिर एमक्यूएम ने गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका दे दिया है और इस पूरे खेल में एक दफा फिर जरदारी कौन सा अहम किरदार अदा करने जा रहे हैं वो इंतहाई हैरान कुन है। जिस तरह आसिफ जरदारी ने इमरान खान की हुकूमत गिराने के लिए थादियों को तोड़ा और एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे के तौर पर काम किया, बिल्कुल उसी तर्ज पर आसिफ जरदारी ने जानबूझकर हुकूमती इत्तेहाद की सबसे अहम जमात एमक्यूएम को नाराज कर दिया है ताकि कल जाती शहबाज हुकूमत आज ही चली जाए। आखिर ये खबर है क्या? आइए वीडियो की इंतहाई अहम और चौंका देने वाली 3 बड़ी खबरों की तरफ चलते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, 27 अप्रैल सर पर खड़ी है, मगर दोस्तों आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेज और जस्टिस अदर मिनुल्लाह शामिल थे। बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर तमाम मुकदमात भी डी लिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमात डी लिस्ट होने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ताहम नोटिफिकेशन में बेंच डी लिस्ट करने की वजूहत नहीं बताई गई है। बेंच के सामने आज 12 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर किए गए थे। सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 2 के मुकदमात की फहरिस्त भी मनसूख कर दी गई है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल बेंच की कॉज लिस्ट भी मनसूख कर दी गई है। हमारे जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की अदम दस्तियाबी पर बेंच 1 के मुकदमा डी लिस्ट किए गए हैं। हमारे जराये का बताना है कि चीफ जस्टिस का बेंच खराबी सेहत के बायस डी लिस्ट हुआ। चीफ जस्टिस बुखार, जिस्म दर्द और फ्लू का शिकार है। चीफ जस्टिस गुज़िश्ता रोज अपने गांव में थे और सेहत याब होने पर दोबारा मुकदमात की समाअत करेंगे। खैर दोस्तों, इस फैसले से कबल ही हम आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहे हैं कि नवाज शरीफ और फजल रहमान ने पसे पर्दा ग्रैंड प्लान बना लिया है और मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं बड़ों का भी हाथ है। तो जनाब, खबर ये है कि ग्रैंड प्लान के जरिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को रास्ते से हटाने के लिए मुकम्मल तौर पर लॉबिंग हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के ही आला तरीन जजेस को शामिल करके चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी। जराये का कहना है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए रास्ते से हटाया जाएगा ताकि किसी भी किस्म की नाअहली के फैसले से बचा जा सके, क्योंकि उन्हें मालूम है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल भी अटल फैसला कर चुके हैं कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाने हैं और नून लीग ये फैसला कर चुकी है कि उन्हें किसी सूरत इलेक्शन की तरफ नहीं जाना। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानेंगे तो नाअहली का फैसला आएगा और जनाब, इसी नाअहली से बचने के लिए नून लीग ने इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर रखा है। दोस्तों, यहाँ नून लीग को एक गुमनाम और खामोश हिमायत कहीं ना कहीं से हासिल है, जिसकी बिना पर ही वो ये ऑडियो लीक से खेल खेल रहे हैं। नहीं तो सोचे नून लीग के पास कहां से आई ये ऑडियो लीक। आपको मालूम है ना कि ऐसे खुफिया काम कौन करता है। बस ऐसे ही लोगों की हिमायत नून लीग को हासिल है, जो कभी सास और कभी बाबा जी की ऑडियो लीक्स हो रही है। नून लीग की ऑडियो लीक्स क्यों नहीं हो रही? आखिर जजेस से मुतालिक ऑडियो ही क्यों मंजराम पर आ रही है? तो जनाब, आप इस खेल को समझे। अगर आपको ये खेल समझ नहीं आता तो फिर पोगो या डोरेमोन देख लें। लेकिन दोस्तों, इस खेल का दूसरा पहलू भी है जिसका जिक्र मैंने ऊपर किया है। अचानक से एमक्यूएम का नाराज होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान और नून लीग के लिए भी खतरे की घंटी है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि खेलने वाले पिच के दोनों अतराफ खेल रहे हैं। खैर, पहले दलील के साथ आपको ये बावर करवा दूं कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे, लेकिन इससे कबल ये खबर भी कंफर्म है कि शहबाज हुकूमत के खिलाफ बड़ा फैसला तैयार हो चुका है। और तीसरी बड़ी खबर के मुताबिक नून लीग ने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का सोच लिया है, जिसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजने की तैयारी की जा चुकी है। और यहाँ एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी देता चलूं कि चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, टेक्निकली भी अब 14 मई को इलेक्शन करवाना नामुमकिन हो चुका है। वो कैसे, आइए तफसील शेयर करता हूँ मुकम्मल दलील के साथ। दोस्तों, पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराना नामुमकिन नजर आता है क्योंकि बैलेट पेपर और तस्वीरी इंतखाबी रोल छपवाने और इलेक्शन एहलकारों की तरबियत के लिए फंड्स फराम नहीं किए गए। बैलेट पेपर्स और इंतखाबी रोल छपवाने के लिए असल शेड्यूल बुरी तरह मुतासर और ताखीर का शिकार हुआ है और अब ये मुमकिन नहीं कि ये काम बर वक्त किया जा सके क्योंकि वक्त जाया हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के जराये का कहना है कि कमीशन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट को मुतला किया है कि इदारा बैलेट पेपर छपवाने की पोजीशन में नहीं, जिसका नतीजा ये होगा कि इंतखाबी अमल रोका जाए या फिर इलेक्शन में ताखीर की जाए। बैलेट पेपर्स की छपाई का अमल 20 अप्रैल को शुरू और 9 मई तक मुकम्मल होना था, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी की वजह से ऐसा ना हो सका। इसी तरह तस्वीरी इंतखाबी रूल्स की छपाई का अमल शुरू ना हो सका और इसमें ताखीर हो रही है। 14 मई के इलेक्शन के लिए छपाई का ये अमल 11 अप्रैल से शुरू होकर 5 मई तक मुकम्मल होना था। सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि इलेक्टोरल रूल्स की छपाई का अमल बर वक्त होना मुमकिन नहीं, जिसके नतीजे में इलेक्शन स्कीम मुतासर हो सकती है। फंड जारी न होने की वजह से इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल भी ताखीर का शिकार हो चुका है। मुसल्लह अफवाज की तैनाती के लिए भी इलेक्शन कमीशन को फंड्स की जरूरत थी, लेकिन इस मामले में फौज इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैयार नहीं क्योंकि वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों में मसरूफ है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को कमीशन ने बताया था कि सिर्फ पुलिस वालों की तैनाती से इंतखाबी अमल को पुरअमन बनाना मुमकिन नहीं और फौज और सिविलियन आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती जरूरी है ताकि
आजाद, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शंस कराए जा सके। फंडिंग की फराहमी की वजह से होने वाली ताखीर अपनी जगह, लेकिन कमीशन भी चाहता है कि पंजाब में इंतखाबात 8 अक्टूबर को ही हो। सुप्रीम कोर्ट में पेश करदा अपनी रिपोर्ट में कमीशन ने मुतनब्बा किया था कि अगर कमीशन की जानिब से तैयार करदा शेड्यूल पर अमल ना हुआ तो इससे मुल्क में अफरा तफरी और इंतशार का अंदेशा है। गुज़िश्ता हफ्ते सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 3 रुकनी बेंच के सामने पेश की गई रिपोर्ट में कमीशन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी सिर्फ इंतखाबात कराना नहीं बल्कि इस बात की यकीन दहानी कराना भी है कि इंतखाबात आजाद, मुनसिफाना और शफाफ हो ताकि अवाम बिला खौफ व खतर अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सके। कमीशन इस बात का इरादा करता है कि 8 अक्टूबर 2023 को पोलिंग की तारीख जमीनी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए तजवीज की गई है और ये भी ख्याल किया जाता है कि अगर इस शेड्यूल में अमल ना किया गया तो ये हमारे मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी का बाइस बन सकता है, जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। कमीशन ने मुतनब्बा किया था कि अगर इंतखाबात को दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के जरिए मुनक्किद ना कराया गया तो वोटर्स की जिंदगी और हिफाजत बिलखसूस इंतखाबी अमले और अवाम की बड़ी तादाद को खतरात लाक हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरी तरफ जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जरदारी अपनी दाल गलाने के चक्कर में है। जरदारी चाहता है कि वो अपने जीते जी अपने बेटे बिलावल को एक बार वजीर आज़म बना दे, जिसके लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। जरदारी अब चाहता है कि एस्टेब्लिशमेंट अब नून लीग के ज्यादा करीब ना हो, वरना अगले 5 साल के लिए उसे फिर बिलावल को वजीर आज़म बनाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और शायद जरदारी साहब की सेहत इस बात की इजाजत भी नहीं देती और शायद यही वजह है जो जरदारी किसी न किसी तरीके से रंग में भंग डालने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं ताकि शहबाज हुकूमत को किसी न किसी तरीके से खत्म किया जाए और जो वादे नून लीग लेना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट से, वो डील किसी भी तरीके से कामयाब ना हो। ये जरदारी का असल प्लान है जिस पर अब काम शुरू हो चुका है। एमक्यूएम को नाराज करके आसिफ जरदारी शहबाज हुकूमत खतरे में डालना चाहती है। अदलिया के खिलाफ शहबाज हुकूमत का साथ न देना ये सब जाहिर करता है कि जरदारी की प्लानिंग कुछ और है। दोस्तों, अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है और किसी भी वक्त कोई भी बड़ा फैसला आ सकता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द नई वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए घंटे के बटन पर भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियोस की भी बर वक्त आगाही मौसूल हो सके। और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर भेज सकते हैं और अपनी कीमती आरा से भी आप हमें नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। इस तरह हम हमेशा कहते हैं कि आपकी आरा हमारे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल होती है और ये हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि हम इसी तरह मेहनत के साथ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और मबनी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज।